यूं ही मन की बातें तुमसे करूं। यूं ही मन की बातें तुमसे करूं। दिल का हाल अब तो तुम ही से कहूं। सांसों के लय पर तुम संगीत हो। सांसों के लय पर तुम संगीत हो। एक तुम मेरे बाबा मनमीत हो। एक तुम मेरे बाबा मनमीत हो। यूं ही मन की बातें तुमसे करूं। खूबसूरत बन गई है ये जिंदगी मेरी। जब से नजरें पड़ी है बाबा हम पे तेरी। खूबसूरत बन गई है ये जिंदगी मेरी। जब से नजरें पड़ी है बाबा हम पे तेरी। स्नेह के मोती दिल में है संजोए हुए। तन के नाते अब तो सारे हैं भुलाए हुए। एक तुम मेरे बाबा मनमीत हो। एक तुम मेरे बाबा मनमीत हो। यूं ही मन की बातें तुमसे करूं। ओम शांति। आज 23/9/2020 के बाप दादा के मधुर महावाक्य सुनेंगे। बाबा आज बच्चों को बता रहे हैं, दुनिया में लोग एक दूसरे को मुबारक देते हैं, बधाई देते हैं। तो या तो किसी का जन्मदिन होता है तो बधाई देते हैं, या किसी ने विवाह के बंधन में स्वयं को बांधा होता है तो बधाई देते हैं, या कोई त्योहार आते हैं तब बधाई देते हैं। कोई बड़ा दिन होता है, स्पेशल दिन होता है तो बधाई देते हैं। लेकिन तुम बच्चों के लिए तो हर दिन बधाई का दिन है, हर दिन बड़ा दिन है, हर दिन उत्सव समान है। उमंग उत्साह में सदा रहने वाले तुम बच्चे हो। इसलिए बाबा कहते तुम बच्चे तो सदैव सबको बधाई देते हो। सबके प्रति शुभ भावना तुम बच्चों को रखनी चाहिए, और इस बात की भी बधाई देनी चाहिए कि जो बाबा के बच्चे बन गए तो बाबा के बनने की बधाई हो, ईश्वरीय ज्ञान को समझने की बधाई हो, योगी बनने की बधाई हो। तो बाबा कहते तुम्हारा हर कर्म अलौकिक होता है,
तो तुम्हारी बधाई देना ये भी अलौकिक है। दूसरी बात बाबा ये कह रहे हैं कि जैसे मैं दुख हरता सुख करता हूँ, मुझे ख्याल आया कि सारी दुनिया दुखी हो गई है, मैं इनको जाकर के सुखी बनाऊं, उसके लिए इन्हें ज्ञान दूं। तो वैसे ही बाबा कहते तुम बच्चे मेरे बने हो। तो बच्चों का अर्थ ही है बाप की कुशल भुजा, बाप के मददगार। तो तुम बच्चे भी औरों को बाबा का परिचय दो, औरों को बाबा के समीप लाओ, उनके अंदर ईश्वरीय जागृति लाओ। ये बाप का मददगार बनना है। जैसे कि उन दुखी आत्माओं को आप बच्चे सुख का रास्ता बता देते हो, और जिनको सुख का रास्ता मिलता है वो फिर दिल से दुआएं देते हैं, और उन दुआओं के परिणाम स्वरूप बच्चों का पुरुषार्थ बहुत सहज हो जाता है। इसलिए बाबा कहते तुम बच्चे मेरे मददगार बन के रहो, तो बच्चों को ढेर सारी दुआएं मिलती रहेंगी। हर दिन बधाई का दिन हो जाएगा, और जो हमारा कर्तव्य है, हमारा कार्य है पूरे विश्व का कल्याण करना, वो कार्य भी संपन्न हो जाएगा। सुनेंगे बाबा की मुरली को। मीठे बच्चे, तुम्हें यही चिंता रहे। वैसे सारी चिंताओं को छोड़ देना है, सब प्रभु अर्पित कर देना है। पर फिर बाबा कौन सी चिंता की बात कर रहे हैं? तुम्हें यही चिंता रहे कि हम कैसे सबको सुख धाम का रास्ता बताएं, सबको पता पड़े कि यही पुरुषोत्तम बनने का संगम युग है। प्रश्न है, तुम बच्चे आपस में एक दूसरे को कौन सी मुबारक देते हो, और मनुष्य मुबारक कब देते हैं? मनुष्य मुबारक तब देते हैं जब कोई जन्मता है, विजयी बनता है, शादी करता है, या कोई बड़ा दिन होता है। परंतु वह कोई सच्ची मुबारक नहीं है। तुम बच्चे एक दूसरे को बाप का बनने की मुबारक देते हो। तुम कहते हो कि हम कितने खुश नसीब हैं जो सब दुखों से छूट सुख धाम में जाते हैं। तुम्हें दिल ही दिल में बहुत खुशी होती है। ओम शांति। बेहद का बाप है, बेहद के बच्चों को समझाते हैं। अब प्रश्न उठता है, बेहद का बाप कौन? ये तो जानते हो कि सबका बाप एक ही है, जिसको परम पिता कहा जाता है। लौकिक बाप को परम पिता नहीं कहा जाता। परम पिता तो एक ही है, उनको सब बच्चे भूल गए हैं। इसलिए परम पिता परमात्मा जो दुख हरता सुख करता है, उसे तुम बच्चे जानते हो कि बाप हमारे दुख कैसे हर रहे हैं, फिर सुख शांति में हम चले जाएंगे। संगम युग पर बाबा हमारे सारे दुख हर लेते हैं, फिर हम शांति धाम और फिर सुख धाम चले जाएंगे। सब तो सुख में नहीं जाएंगे, कुछ सुख में कुछ शांति में ही बैठे रहेंगे।
कोई सतयुग में पाठ बजाते, कोई त्रेता में, कोई द्वापर में। तुम सतयुग में रहते हो तो बाकी सब आत्माएं मुक्ति धाम में रहती हैं, क्योंकि सबका एक साथ तो पाठ सतयुग में आने का नहीं है। उनको कहेंगे ईश्वर का घर। मुस्लिम्स लोग जब नमाज पढ़ते हैं तो सब मिलकर खुदा ताला की बंदगी करते हैं। किस लिए? क्या बहिश्त के लिए या अल्लाह के पास जाने के लिए? अल्लाह के घर को बहिश्त तो नहीं कहेंगे। वहाँ तो आत्माएं शांति में रहती हैं, शरीर भी नहीं होता है। ये जानते होंगे अल्लाह के पास शरीर से नहीं, परंतु हम आत्माएं जाएंगी। या शरीर तो यहीं पर त्याग देंगे, आत्मा ही अल्लाह के पास जाएगी। अब सिर्फ अल्लाह को याद करने से तो कोई पवित्र नहीं बन जाएंगे। अल्लाह को अगर जानते ही नहीं हैं, संबंध ही नहीं जोड़ा है, तो फिर पवित्र बनने की ताकत भी कैसे आएगी? अब ये मनुष्यों को कैसे राय दें कि बाप सुख शांति का वर्षा दे रहे हैं। विश्व में शांति कैसे होती है या कब थी, ये उनको कैसे समझाएं कि एक समय भारत स्वर्ग था, सोने की चिड़िया कहलाता था, तब सुख शांति से समृद्ध हर व्यक्ति था। तो ये बात लोगों को समझानी है। सर्विसेबल जो बच्चे हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, उनको ये चिंतन रहता है। तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों को ही बाप ने अपना परिचय दिया है। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र के पार्ट का भी परिचय दिया है। बाबा ने बच्चों को अपना भी परिचय दिया, रचना के आदि मध्यंत का भी ज्ञान दिया, और हर आत्मा का पाठ कब कैसे बजता है, कैसे अविनाशी नुग्धा हुआ है, इसका भी ज्ञान बाबा ने बच्चों को दिया। अब हम मनुष्य मात्र को बाप और रचना का परिचय कैसे दें? बाबा ने हमको दे दिया, फिर हम अब और मनुष्य आत्माओं को कैसे दें, उसका चिंतन बच्चों को करना है। बाप सबको कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो, तो खुदा के घर चले जाएंगे। गोल्डन एज अथवा बहिश्त में सब तो नहीं जाएंगे। किसी ने यदि इंजीनियरिंग पढ़ाई नहीं पढ़ी तो इंजीनियर नहीं बन सकता, या मेडिकल पढ़ाई नॉलेज नहीं ली तो वो मेडिकल लाइन में नहीं जा सकता। तो वैसे ही बहिश्त में जाने के लिए देवता बनने की जिन्होंने पढ़ाई नहीं पढ़ी, राजयोग नहीं सीखा, तो वो बहिश्त में या सतयुग में नहीं आ सकते। वहाँ तो होता ही एक धर्म है, बाकी सब शांति धाम में। इसमें कोई नाराज होने की बात नहीं है। अगर किसी को ये बात समझाएंगे तो बाबा कहते उनके नाराज होने की कोई बात है नहीं। मनुष्य शांति मांगते हैं, वो मिलती है अल्लाह से, वह गॉड फादर के घर में। आत्माएं सब आती शांति धाम से, वहाँ फिर तब जाएंगे, शांति धाम में वापस कब जाएंगे? जब ये नाटक पूरा हो जाएगा। बाप आते भी हैं पति दुनिया से सबको ले जाने के लिए, और जा तो तब सकेंगे जब पाठ पूरा होगा। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है, क्या है हमारी बुद्धि में कि अब हमें शांति धाम अपने घर
वापिस लौटना है, फिर सुखधाम में आना है। यह है बीच का पुरुषोत्तम संगम युग। पुरुषोत्तम अर्थात उत्तम से उत्तम पुरुष। जब तक आत्मा पवित्र न बने तब तक उत्तम पुरुष बन नहीं सकती। अब बाप तुमको कहते मुझे याद करो और सृष्टि चक्र को जानो, साथ में फिर दैवी गुण भी धारण करो। बाबा को याद करो, चक्र को याद करो, दैवी गुणों को धारण करो। इस समय सभी मनुष्यों के कैरेक्टर्स बिगड़े हुए हैं। नई दुनिया में तो कैरेक्टर्स बहुत फर्स्ट क्लास होते हैं। भारतवासी ही ऊंच कैरेक्टर वाले बनते हैं। उन ऊंच कैरेक्टर वालों को कम कैरेक्टर वाले माथा टेकते हैं। इसलिए मंदिरों में जो मूर्तियां बनी हैं वो हाईएस्ट कैरेक्टर वाले हैं, और जो पूजा करते हैं तो ज़रूर वो समझते हैं कि हम उनसे कम हैं, तब उनकी पूजा करते हैं। उनके कैरेक्टर्स का वर्णन करते हैं, देवताओं के लिए कहते हैं कि आप सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल अहिंसक, डबल ताजधारी हो। यह तुम बच्चे ही समझते हो। अब औरों को भी समझाएं कैसे, कौन सी सहज युक्ति रचें। यह है आत्माओं का तीसरा नेत्र खोलना। ये ज्ञान देना अर्थात तीसरा नेत्र खोलना। बाबा की आत्मा में ज्ञान है, मनुष्य कहते मेरे में ज्ञान है। यह देह अभिमान है, इसमें तो आत्म अभिमानी बनना है। अगर ज्ञान का भी अभिमान आ गया तो बाबा कहते ये भी राइट नहीं है। तो बाबा कहते तुम्हें तो देहाभिमान को छोड़कर आत्म अभिमानी बनना है। सन्यासी लोगों के पास शास्त्रों का ज्ञान है। बाप का ज्ञान तो जब बाप आए तब दे। बाबा तो खुद ही जब आते हैं तब अपना परिचय देते हैं। युक्ति से सबको समझाना है। वो लोग कृष्ण को ही भगवान समझ लेते हैं, भगवान को जानते ही नहीं हैं। जिसने भी थोड़ा सा भी सुख दिया बस उसे ही भगवान समझने लगते हैं। ऋषि मुनि आदि कहते थे कि हम भगवान को नहीं जानते, समझते हैं मनुष्य तो भगवान हो ही नहीं सकता, इसलिए वो कहते हैं भगवान को नहीं जानते, फिर भी सच्ची बात तो कहते थे। और आज के मनुष्य तो क्या अपने आप को ही भगवान समझते हैं, जबकि अंदर ये भी समझते हैं कि हमारे में ये अवगुण हैं। कॉन्शियस उनकी भी खाती है पर फिर भी अपने आप को भगवान कहलाते हैं। तो बाबा कहते ये भी है देह अभिमान। निराकार भगवानी रचिता है, परंतु वो कैसे रचते हैं, उनका नाम रूप देश काल क्या है वो भी जानना चाहिए। इतनी भी समझ नहीं कि नाम रूप से न्यारी तो कोई चीज़ होना इम्पॉसिबल है। कोई छोटी सी चीज़, छोटा सा भी कण, उसे भी हम कण की संज्ञा दे देते हैं। हर चीज़ का अपना पहचान के लिए एक नाम होता है, और परमात्मा के लिए कहना कि उनका नाम रूप देश काल कुछ है ही नहीं, ये तो गलत हो जाता है। अगर कहते हैं पत्थर ठिक्कर कच्छ मच्छ सब में भगवान है, फिर तो नाम रूप सारे नाम रूप उसी के हो गए। जिसमें प्रवेश किया उसका भी तो नाम है ना। कब क्या कहते रहते हैं। तो बच्चों को रात दिन बहुत चिंतन चलना चाहिए कि मनुष्यों को हम कैसे समझाएं। जिनके ऐसे विचार हैं, जिनके अंदर ऐसी भ्रांतियां हैं,
उनको फिर सत्य ज्ञान कैसे समझाएं, इसका चिंतन बच्चों को करना चाहिए। ये मनुष्य से देवता बनने का पुरुषोत्तम संगम युग है। मनुष्य देवताओं को नमन करते, मनुष्य को नमन नहीं करता। मनुष्यों को भगवान अथवा देवताओं को नमन करना होता है। मनुष्य करता है या तो भगवान को नमन करता है या देवताओं को नमन करता है। मुस्लिम्स लोग भी जिसे बंदगी कह देते हैं, अल्लाह को प्यार से याद करते हैं। तुम जानते हो वो लोग अल्लाह के पास पहुंच नहीं सकते हैं, क्योंकि अल्लाह की पूरी पहचान चाहिए। नाम रूप देश काल सब पहचान चाहिए। फिर उनसे रिश्ता जोड़ना है, तब उनके पास पहुंच सके। मुख्य बात है, कौन सी मुख्य बात है? कि अल्लाह के पास पहुँचे कैसे, फिर अल्लाह कैसे नई सृष्टि रचते, ये राज भी जानना है। ये सब बातें कैसे समझाएं, इसके लिए बच्चों को विचार सागर मंथन करना पड़े। बाप को तो विचार सागर मंथन नहीं करना है। बाप विचार सागर मंथन करने की युक्ति बच्चों को सिखलाते हैं। बाबा को ज़रूरत नहीं है विचार करने की, बाबा तो है ही ज्ञान के सागर। परंतु बच्चों को विचार करना है, बच्चों को भिन्न भिन्न प्रकार के लोगों से वार्तालाप करना है, इसलिए विचार करने की ज़रूरत है। इस समय सब आयरन एज में तमो प्रधान हैं। ज़रूर कोई समय गोल्डन एज भी थी। गोल्डन एज को प्योर कहा जाता है। प्योरिटी और इम्प्योरिटी ये दो शब्द तो हैं ही। सोने में खाद डाली जाती है ना, तो आत्मा पहले प्योर होती है, सतो प्रधान होती है, फिर उसमें खाद पड़ती है। जब तमो प्रधान बन जाती है तब फिर बाप को आना पड़ता है। किस लिए आना पड़ता है? तमो प्रधान को सतो प्रधान बनाने के लिए। सुखधाम में सिर्फ भारतवासी ही होते हैं, बाकी सब शांति धाम में जाते हैं। शांति धाम में तो सब प्योर ही रहते हैं, सब पवित्र होते हैं। बिना पावन बने कोई भी आत्मा शांति धाम में जा नहीं सकती। फिर यहाँ आकर पाठ बजाती है। सतयुग से पाठ शुरू होता है, पर पुनर्जन्म लेते लेते आहिस्ते आहिस्ते फिर इम्प्योर बन जाती है। हर एक मनुष्य सतो रजो तमो जरूर बनते हैं। अब उनको कैसे बताएं, कैसे मनुष्यों को समझाएं कि तुम सब अल्लाह के घर कैसे पहुंच सकते हो। देह के सब संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझो, ये विधि, ये तरीका है। परंतु देह के धर्मों को भूलना होगा। भगवान वाच्य तो है ही। क्या भगवान वाच्य? मेरे को याद करने से ये जो 5 भूत हैं वो निकल जाएंगे। तुम बच्चों को दिन रात यही चिंता रहनी चाहिए। बाप को भी चिंता हुई, तब तो ख्याल आया। तब क्या ख्याल आया कि मैं जाऊं, जाकर सबको सुखी बनाऊं, साथ में बच्चों को भी मददगार बनना है। बाबा बच्चों को सुखी बनाने के लिए आए हैं, पर विश्व इतना बड़ा है, एक एक आत्मा के संस्कारों को बदलना है, तो बच्चों को बाबा के साथ मददगार बनना है, स्वयं पावन बनना है, स्वयं के संस्कारों में बदलाव लाना है, स्वयं शांत स्वरूप रहना है, तब बाबा के साथ मददगार बन सकते हैं। अकेले बाप क्या करेंगे?
ये तो विचार सागर मंथन करो। क्या ऐसा उपाय निकाले जो मनुष्य झट समझ जाए कि ये पुरुषोत्तम संगम युग है। इस समय मनुष्य पुरुषोत्तम बन सकते हैं। पहले ऊंच होते हैं, फिर नीचे गिरते हैं। पहले तो एकदम से तो नहीं गिरेंगे, आने से तो तमो प्रधान नहीं बन जाएंगे। हर चीज पहले सतो प्रधान, फिर सतो, फिर रजो, फिर तमो होती है। ऐसा भी नहीं है छोटा बच्चा जो अभी आज ही पैदा हुआ और एकदम एक ही साल में वो बूढ़ा बन जाएगा। नहीं, बाल अवस्था, युवा अवस्था, फिर वृद्ध अवस्था आती है, तो टाइम तो लगता है। ऐसे तमो प्रधान बनने में भी टाइम लगता है। बच्चे इतनी प्रदर्शनियां आदि करते हैं, फिर भी मनुष्य कुछ समझते नहीं हैं। तो बाबा कहते सोचो फिर और क्या उपाय करें। अगर केवल प्रदर्शनी से नहीं समझ रहे तो कुछ और सोचो, कुछ और उपाय करो। भिन्न भिन्न उपाय तो करने पड़ते हैं ना। हमारे भाई बहने जो बिछुड़ गए तो उनको अपने परिवार में वापिस लाना है, तो नए नए तरीके सोचकर कुछ भी करके उन्हें वापिस अपने घर तो लाना ही है। उसके लिए टाइम भी मिला हुआ है। फट से तो कोई संपूर्ण नहीं बन सकते। चंद्रमा थोड़ा थोड़ा करके आखिर संपूर्ण बनता है। हम भी अब पुनर्जन्म लेते लेते तमो प्रधान बन गए, फिर सतो प्रधान बनने में भी टाइम लगता है। वह तो है जड़, फिर यहाँ पर यह है चैतन्य। तो हम कैसे समझाएं? मुस्लिम्स के मौलवी को भी समझाएं कि तुम ये नमाज जो पढ़ते हो किसकी याद में पढ़ते हो। ये विचार सागर मंथन करना है, उनको भी ज्ञान देना है, उनको भी समझाना है। हमारा ही परिवार है, हमारे ही भाई हैं। बड़े दिनों पर प्रेसिडेंट आदि भी मस्जिद में जाते हैं, बड़ों से मिलते हैं। सब मस्जिदों की फिर एक बड़ी मस्जिद भी होती है, वहाँ जाते हैं ईद मुबारक देने। अब मुबारक तो ये है जब हम सब दुखों से छूट सुख धाम में चले जाएं, तब कहा जाए मुबारक हो। सारी आत्माएं सुखी हो जाएं, तब वास्तव में सच्ची मुबारक हो। अगर आज की दुनिया में एक खुश है तो दूसरा बेचारा पीड़ित है, दुखी है, बीमार है। वो दूसरे की खुशी में इसलिए खुशी नहीं हो पाता, अपनी चिंता में चिंतित रहता है। फिर कैसे एक दूसरे को सच्ची मुबारक दे सकते हैं? इसलिए बाबा ने कहा जब सारा संसार सुखी बन जाए तब सच्ची मुबारक दे सकें। कोई विन करता है तो भी मुबारक देते हैं, कोई शादी करता तो भी मुबारक देते हैं, फिर साथ में कहते हैं सदैव सुखी रहो। अब तुमको तो बाप ने समझाया है कि हम एक दूसरे को मुबारक कैसे दें। तुम ब्राह्मण बच्चे एक दूसरे को मुबारक कैसे दो, ये बाबा ने समझाया। क्या समझाया? कि इस समय हम बेहद के बाप से मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा ले रहे हैं। तो जो वर्षा ले रहे हैं वो आपस में एक दूसरे को मुबारक दें। तुमको तो मुबारक मिल सकती है, बाप समझाते तुमको मुबारक हो। तुम 21 जन्मों के लिए पद्मपति बन रहे हो। अब सब मनुष्य कैसे बाप से वर्षा ले, सबको मुबारक दें, तुमको अभी पता पड़ा है। परंतु तुमको लोग मुबारक नहीं देते हैं, क्योंकि तुमको जानते ही नहीं हैं। उनको ये पता ही नहीं है
कि हम तो 21 जन्मों के लिए बाप का वर्षा लेने के लायक बन रहे हैं। हम राजा बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। ये लोगों को पता नहीं, इसलिए लोग हमें मुबारक नहीं दे पाते। तो बाबा कहते कम से कम ब्राह्मणों को आपस में तो एक दूसरे को मुबारक दो, बधाई दो। मुबारक दें तो खुद भी ज़रूर मुबारक पाने के लायक बने। तुम तो गुप्त हो ना, एक दूसरे को मुबारक दे सकते हो। मुबारक हो, हम बेहद के बाप के बने। तुम कितने खुश नसीब हो, कितने खुश नसीब हो। कोई लॉटरी मिलती है या बच्चा जन्मता है तो कहते मुबारक हो। बच्चे पास होते हैं तो भी मुबारक देते हैं। तुमको दिल ही दिल में खुशी होती है, अपने को मुबारक देते हो। हमको तो बाप मिला है जिससे हम वर्षा ले रहे हैं। बाबा समझाते तुम आत्माएं जो दुर्गति को पाई हुई हो वह अब सदगति को पाती हो। मुबारक तो एक ही सबको मिलती है। तुम सदगति को पाते हो, ये है सबसे बड़ी मुबारक। पिछाड़ी में सबको मालूम पड़ेगा, जो ऊंच से ऊंच बनेंगे उनको नीचे वाले कहेंगे मुबारक हो। आप सूर्यवंशी कुल में महाराजा महारानी बनते हो। नीच कुल वाले मुबारक उनको देंगे जो विजय माला के दाने बनते हैं। जो पास होंगे उनको मुबारक मिलेगी, उनकी पूजा होती है। आत्मा को ही मुबारक देते हैं जो ऊंच पद पाती है। फिर भक्ति मार्ग में उनकी ही पूजा होती है जिन्होंने यहाँ पर पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाया, सतयुग के राजा महाराजा बने, साहूकार प्रजा बने। उन्हीं का ही फिर भक्ति मार्ग में मूर्तियाँ बनती हैं, यादगार बनते हैं। मनुष्यों को पता नहीं क्यों पूजा होती है, तो बच्चों को यही चिंता रहती है। कौन सी चिंता रहती है? और सब चिंताएं बाबा को सौंप दो। बाबा कहते एक ही चिंता, कैसे किसी का कल्याण करें, कैसे किसको समझाएं। हम पवित्र बने हैं तो दूसरों को कैसे पवित्र बनाएं। दुनिया तो बहुत बड़ी है ना, क्या किया जाए जो घर घर में पैगाम पहुंच जाए। पर्चे गिराने से सबको तो मिलते नहीं हैं। मान लो एरोप्लेन से भी पर्चे गिरा देते हैं तो कभी कभी तो किसी नदी में ही जा कर के पर्चे पहुंच जाते हैं, कभी किसी जंगल में ही पहुंच जाते हैं। पूरे विश्व में पहुंच जाएं, उसके लिए बाबा कहते तुम प्लान करो। ये तो एक एक को हाथ में पैगाम देना चाहिए, क्योंकि उनको बिल्कुल पता ही नहीं कि बाप के पास कैसे पहुँचें। कह देते हैं सब रास्ते परमात्मा से मिलने के, परंतु बाबा कहते ये भक्ति दान पुण्य तो तुम जन्म जन्मांतर करते आयो, परंतु फिर भी तो रास्ता नहीं मिला ना। इतने जन्मों से तो कर ही रहे हो। कह देते हैं सब अनादि चलता आया है, परंतु कब से शुरू हुआ अनादि का अर्थ भी नहीं समझते हैं। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझते हैं। ज्ञान की प्रारब्ध 21 जन्म, वह है सुख, फिर है दुख। तुम बच्चों को हिसाब समझाया जाता है, किसने बहुत भक्ति की है। ये सभी रेजगारी बातें एक एक को तो नहीं समझा सकते। सारा विस्तार तो सबको समझाने की ज़रूरत भी नहीं है। सिर्फ बाप को याद करें, अपने को आत्मा समझें, बाबा से वर्षा लें, अपना हक पवित्रता सुख शांति का ले। ये सार रूप में तो सबको समझाना है।
बाकी बहुत सारी विस्तार की बातें, जिसको बाबा कहते हैं रेजगारी की बातें, तो सबको नहीं समझा सकते। तो क्या करें? क्या अखबार में डालें? कैसे सबको मैसेज मिले? हाँ, टाइम तो लगेगा, पर फिर भी प्रोसीजर शुरू करेंगे तब तो कंप्लीट काम होगा। सबको पैगाम इतना जल्दी तो मिल ना सके। सब पुरुषार्थ करने लग पड़े तो फिर तो स्वर्ग आ जाए, ये भी नहीं हो सकता। अब तुम पुरुषार्थ करते हो स्वर्ग के लिए। अब हमारे जो धर्म वाले हैं उनको कैसे निकालें? कैसे पता पड़े कि कौन कौन ट्रांसफ़र होके चले गए हैं, कौन कौन देवता धर्म से कन्वर्ट होकर गए हैं? कैसे पता लगे? हिंदू धर्म वाले वास्तव में देवी देवता धर्म के हैं, ये भी कोई जानते नहीं हैं। पक्के हिंदू होंगे तो अपने आदि सनातन देवी देवता धर्म को मानेंगे। इस समय तो सब पतित हैं, बुलाते भी हैं पतित पावन आओ। निराकार को याद करते हैं कि हमको आकर पावन दुनिया में ले चलो। इन्होंने इतना बड़ा राज्य कैसे पाया? देवी देवताओं ने ये सतयुगी राज्य कैसे पाया? भारत में इस समय तो कोई राजा ही नहीं है जिसको जीत कर राज्य लिया हो। वह कोई लड़ाई करके राजाई तो पाते ही नहीं हैं। मनुष्य से देवता कैसे बनाया जाता, ये किसी को पता ही नहीं है। कि पुरुषोत्तम संगम युग पर शिव बाबा निराकार ब्रह्मा के तन में प्रवेश होते हैं, ब्रह्मा के कमल मुख द्वारा सत्य ज्ञान देते हैं। इस सत्य ज्ञान को आत्माएं सुनकर धारण करती हैं और अपने संस्कारों को देवताई संस्कार बनाती हैं। उससे सतयुगी दुनिया की स्थापना होती है। तुमको भी अब सब ज्ञान की बातें बाप द्वारा ही पता पड़ी हैं। औरों को कैसे बताएं? जो मुक्ति जीवन मुक्ति को वो भी पालें। पुरुषार्थ कराने वाला भी कोई चाहिए ना, जो अपने को जानकर अल्लाह को याद करें। बोलो, तुम ईद की मुबारक किसको कहते हो? तुम अल्लाह के पास जा रहे हो, तुम्हें पक्का निश्चय है? उनसे पूछो जिसके लिए तुमको इतनी खुशी रहती है। ये तो वर्षों से तुम करते आए हो। कभी खुदा के पास जाएंगे, ये सोचते भी हो। जाना तो है ना, खुदा के पास जाना तो चाहते हो ना। तो बाबा कहते ऐसी बातें समझाएंगे तो उनका भी सोच चलेगा। बरोबर हम जो पढ़ते करते हैं वो क्या करने के लिए? ऊंच से ऊंच एक अल्लाह ही है। बोलो, अल्लाह के बच्चे तुम भी आत्मा हो। आत्मा चाहती है हम अल्लाह के पास चले जाएं। आत्मा जो पहले पवित्र थी अभी पतित बनी है। अब इनको बहिष्ठ तो नहीं कहेंगे। जब सारे पतित हैं, दुखी हैं, तो ऐसी दुनिया को बहिष्ठ तो नहीं कह सकते। सब आत्माएं पतित हैं। पावन कैसे बने? जो अल्लाह के घर पहुंच जाएं। वहाँ विकारी आत्मा तो होती नहीं, सब निर्विकारी होते हैं। आत्मा कोई फर्श से तो सतो प्रधान नहीं बनती। ये सब विचार सागर मंथन किया जाता है। बाबा का विचार सागर मंथन चलता है तब तो तुम्हें समझाते हैं। युक्तियाँ निकालनी चाहिए, कैसे किसको समझाएं। तुम्हें सबका कल्याण करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्किल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। जैसे बाप को ख्याल आया, कौन सा ख्याल आया बाबा को, कि मैं जाकर बच्चों को दुखों से छुड़ाऊं, सुखी बनाऊं। ऐसे बाप का मददगार बनना है। घर घर में पैगाम पहुंचाने की युक्तियां रचनी हैं। दूसरा, सर्व की मुबारकें प्राप्त करने के लिए विजय माला का दाना बनने का पुरुषार्थ करना है, पूज्य बनना है। कैसे सब द्वारा मुबारकें मिलेंगी? जब विजयी बनेंगे, विजय माला का मणका बनेंगे, तब तो सब बधाई देंगे ना। वरदान, नम्रता और अथॉरिटी के बैलेंस द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करने वाले विशेष सेवाधारी भाव। दोनों चीज़ें चाहिए, नम्रता भी और ईश्वरीय अथॉरिटी भी। जहाँ बैलेंस होता है वहाँ कमाल दिखाई देता है। जब आप नम्रता और सत्यता की अथॉरिटी के बैलेंस से किसी को भी बाप का परिचय देंगे तो कमाल दिखाई देगी। इसी रूप से बाप को प्रत्यक्ष करना है। आपके बोल स्पष्ट हों, उसमें स्नेह भी हो, नम्रता और मधुरता भी हो, तो महानता और सत्यता भी हो, तब प्रत्यक्षता होगी। बोलते हुए बीच बीच में अनुभव कराते जाओ, जिससे लगन में मगन मूर्त अनुभव हो। ऐसे स्वरूप से सेवा करने वाले ही विशेष सेवाधारी हैं। बाबा कहते ज्ञान सुनाते सुनाते साथ में अनुभव कराते जाओ। खुद शांत स्वरूप स्थिति में स्थित हो तो अनुभव भी दूसरों को होता जाए। स्लोगन, समय पर कोई भी साधन न हो तो भी साधना में विघ्न न पड़े। यदि कोई साधन नहीं भी है तो भी साधना कम नहीं हो, साधना में कोई विघ्न, कोई अड़चन न पड़े। साधना स्वरूप बनना है। अच्छा, ओम शांति। चलेंगे सभी बाबा के पास।